और राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बेहद दिलचस्प मुकाबला दिखाई देने वाला है। राजस्थान में तीनों उम्मीदवारों का पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दिलचस्प मुकाबला आज आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कहा जा रहा है कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखा जाएगा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। हालांकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि इंडिया गठबंधन है एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके हौसले बुलंद हैं, और राजस्थान में तो निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। लेकिन ये जो नतीजे होंगे राज्यसभा चुनाव के, वो एक तरह से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर जरूर असर डालेंगे। अगर बीजेपी के समर्थन में कहीं भी कोई क्रॉस वोटिंग होती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, कर्नाटक में, तो फिर आप मानिएगा कि बहुत तो फायदा होगा पार्टी को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर एसपी के बीएसपी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर यकीन मानिएगा कि जो गठबंधन बना है इंडिया का, उसको बहुत झटका लगेगा। कर्नाटका में जो स्थिति है उस पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, और ऐसे में देखना यही होगा कि किस तरह से अपने कुनबे को संभाल करके आज वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि क्रॉस वोट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले यहाँ पर भी हुआ, राजस्थान में भी, जब पिछले साल जब चुनाव हुए थे और धौलपुर की विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था जबकि वो बीजेपी की विधायक थी। लेकिन दिखा करके वोट करने का एक चलन होता है राज्यसभा के चुनाव में, और दिखाने के बाद भी कई विधायक क्रॉस वोट करके और अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे में एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है, और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर कहीं भी क्रॉस वोट होता है तो वो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में अगर वोट जाएगा तो बीजेपी के लिए कई जो हारते उम्मीदवार हैं, अगर ज्यादा उम्मीदवार क्योंकि जहां पर खड़े किए गए हैं, जहां निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है, तो वहां पर जो जीतना हुआ उम्मीदवार भी वो हार सकता है और हारने वाले उम्मीदवार भी वो जीत सकते हैं। क्योंकि वोटों का जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं होगा, तब कहीं जाकर आमने सामने मुकाबले हो रहे हैं। नहीं तो अगर जैसे राजस्थान में 3 सीटें थी तो 3 ही उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उम्मीदवार ज्यादा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखना यही है कि एसपी है, बीएसपी है, जो दूसरे और दल हैं जो आपस में गठबंधन करके और आपको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।